तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। अरे क्या जाता है, वैसे भी पूरे भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में गिना जाता है, तो कुछ पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो जाए, कुछ दर दर कर टोकरे खा के मर जाए, किसी का क्या जाता है, थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, यही सोचते वो लोग। उनकी नजरों में हमारी कोई औकात नहीं है, उनकी नजरों में हम एक सांस लेने वाले जीते जाते जीव नहीं है, उनके नजरों में केवल हम जब चाहे हमें इस्तेमाल करें, जब चाहे, जब ये नेता लोग इलेक्शन का टाइम आता है तो वोट बैंक बनाने के चक्कर में, वोट मांगने के चक्कर में गरीब के झोपड़ी में भी जाएंगे, सिर झुकाएंगे, नील डाउन करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे। लेकिन जब आपका काम निकल गया, गद्दे पर आ गए आप, सत्ता में बैठ गए आप, तो पूछेंगे कि कौन है साला, उड़ा दो इसको, भगाओ इसको, सामने भी भटकने मत देना। ए यार, ये भगवान भी ना पता नहीं धरती में गरीब लोगों को बनाता ही क्यों है। ये होता है आप लोगों का डायलॉग। बहुत हो गया डायलॉग बाजी, बहुत सुन लिया। पूरे देश के जनता को जागने की जरूरत है आज। हमारी जनता, हम खुद ही बेवकूफी करते हैं, हम खुद ही बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि पूरा भारत देश का जनता जो है इतना मासूम जनता है कि कोई अगर कोई बड़ा इंसान यहाँ आ जाए, दो चिकनी चुपड़ी बातें कर दे, तो हमारा मन जो है मोम की तरह पिघल जाता है कि यार इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, इतना प्यार दिया, तो मेरी क्या औकात है। आज तो मैं धन्य हो गई सोचकर, वो जो भी कहे, जहर भी खाने को कहे तो हंसी खुशी हम जहर भी खा लेते हैं। ये हमारे भारतीयों का मन होता है। तो हमें इस मासूमियत से अभी अंदर निकल कर आना होगा। इस मासूमियत के चादर को हमें उतार कर बाहर फेंकना होगा। हमें एक सशक्त इंसान बनना होगा, एक सभ्य समाज बनाने के लिए। आज पूरा भारत अगर इस जितने भी डिजिटल पोर्टल, डिजिटल चैनल, सोशल मीडिया के, यूट्यूब बोलिए, फेसबुक पेज बोलिए, इसके माध्यम से अगर किसी एक के भी घर में मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मेरी पहचान है कि मैं एक भारतीय इंसान हूँ, मेरा जाति है, मैं इंसान हूँ, और मेरा धर्म है इंसानियत। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। बंद कीजिए ये नेता लोग हिंदू मुस्लिम का ये राजनीति खेलना, बंद कीजिए ये ऊंच नीच जाति का राजनीति खेलना, बंद कीजिए। आपसी सद्भावना को बढ़ाइए, प्रेम को उत्पन्न कीजिए, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत की नजर से देखना सिखाइए आपस में। अरे भाई, हमारा जो ये शरीर है ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना है। इस चमड़े के पीछे जो लहू बहता है उस लहू का रंग लाल ही रहता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे वो अमीर का हो, चाहे वो गरीब का हो। और हर लहू ये कहता है कि ये भारतीय लहू है, हम भारतीय है, हम भारतीय है। इसीलिए आज भारत देश की राजधानी राजधानी दिल्ली शहर जिसे कहते हैं, दिलवालों का शहर दिल्ली, इस दिलवालों के शहर दिल्ली के इस हमारे भगवान राम के नाम से रखी हुई रामलीला मैदान के इस भव्य मंच से खड़ी होकर के मैं सारे भारतीयों को ये संबोधन करना चाहती हूँ कि चलिए, आइए, बहुत हो गया तानाशाही, बहुत हो गया गिरगिराना, बहुत हो गया मिन्नतें मांगना। चलो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ 2024 आने से पहले आप सब पहले अपने अंतरात्मा को जगाइए और इंसानियत की धर्म की प्रचार कीजिए और इंसानियत के साथ आगे बढ़िए। सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म। अगर हम सब जानते हैं जैसे सृष्टि में हमारी जन्म हुई है, वैसे ही मृत्यु भी हमारी अटल है, कोई नहीं टल सकता मृत्यु को। एक दिन तो हमको अपना हिसाब दिखाकर जाना ही है। तो आइए, जीते जी जब तक हमारी सांसें चल रही है तो हम अपने आप को पहले सुधार लें। अपने अंदर की हमारी दुश्मन कौन है? कोई और दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मन हम खुद है। हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर का डगमगाना, हमारे अंदर की लालच, ये सारी चीजें हमारी दुश्मन है। चलिए लालच का कवच उतार कर फेंकते हैं, चलिए डर का कवच उतार कर फेंकते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं। लोभ, लालच, माया, मोह, इन सब चीजों से खुद को मुक्ति कर लोगे
तो आपके अंदर शांति ही शांति मिलेगी। तो यही चीज अभी हम सबको करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लालच जिम्मेदार होती है। हमें गलत सरकार चुनने पर हम गलत फैसला करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो लालच को उतार के देखना है, हमें डर को, खौफ को भगाना है। हम डर जाते हैं जहाँ पर बाहुबली हम पर हावी हो जाते हैं, तो बाहुबलियों के उनके बाहुबल, उनके ऐसे मसल देख करके, उनके ताकत देख करके, उनके कट्टे देख करके, उनका तलवार देख करके हम डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमें इस डर को बाहर निकाल के फेंकना है। हमें हमारे देश को आजाद कराना है, इस गुलामी से आजाद कराना है, भ्रष्टाचार नामक राक्षस की गुलामी से हमें आजाद कराना है। हमें हक से, अपने हक के लिए हमें हिम्मत के साथ आंखों में आंखें डाल करके हमें सवाल पूछने का हमारा हिम्मत होना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए हमें आवाज उठाने की हमारी दम होनी पड़ेगी, तब जाकर के हम एक भारत को खूबसूरत भारत बना सकेंगे। हम